देखिए, जिला कारागार मेरठ में इंडिया विजन फाउंडेशन जो मैडम किरण बेदी जी की संस्था है, एनजीओ है, उसके माध्यम से एक रेडियो रूम की स्थापना की गई है। उसको उनकी संस्था ने रेडियो परवाज नाम दिया है और उसका मुख्य उद्देश्य है जो बंदी कारागार में निरुद्ध हैं उनके फरमाइशी गाने उनको सुनाए जा सकें तथा यदि कोई बंदी जॉकी बनना चाहता है, आकर के बंदियों को अपना गाना सुनाना चाहता है तो वो भी सुना सके। और ये नियमित रूप से जिला कारागार मेरठ में हो रहा है। ज़्यादातर बंदी, क्योंकि कारागार में लगभग 67% लोग 30 साल के आसपास या उससे नीचे हैं, तो यंग हैं। ज़्यादातर बंदी ऐसे गाने सुनते हैं जो कि पुराने गाने हैं, 90 के 80 के दशक के गाने हैं तथा मोहब्बत के गाने हैं, इश्क और मोहब्बत के गाने हैं, या जो व्यक्ति जिनके दिल आदि टूट गए हैं वो गाने सुनते हैं। जैसे जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी नज़रों में राहों को बिछाएंगे हम, इस तरह के गानों की डिमांड ज़्यादा है। और बंदी, हमें जो फ़ायदा है वो ये है कि बंदी आपस में जो लड़ते झगड़ते नोक झोंक होती थी वो कम हो गई है। कारागार में जो बंदियों में डिप्रेशन रहता था वो कम हो गया है तथा नशा के जो बंदी आते हैं नशा मुक्ति केंद्र में, जब उनको भर्ती किया जाता है तो वो विचलित होते हैं, परेशान होते हैं, तो वो गाना सुनकर अपना समय व्यतीत करते हैं और बहलाते हैं। लड़ाई झगड़े, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ऐसी चीज़ें काफ़ी कम हो गई हैं इस रेडियो प्रवाद से। तो मैं इंडिया विजन फाउंडेशन की जो अध्यक्ष हैं श्रीमती किरण बेदी जी, उन्होंने ये कार्य जिला कारागार मेरठ में कराया, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। सर, क्या जो कैदी हैं, जो यहाँ पे कैदी हैं, क्या वो किसको गाना गा सकते हैं अपनी मतलब? हाँ, वो आकर के जॉकी बन सकते हैं। वो अपने फरमाइश देते हैं, रोज 10-5 बंदी भी गाते हैं। अदरवाइज करीब 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को फरमाइशी गाने जो पर्ची पे लिख करके आते हैं वो बंदियों को सुनवाए जाते हैं कारवां के माध्यम से। यदि रेडियो कारवां पे कोई गाना नहीं उपलब्ध है तो यूट्यूब और इंटरनेट के माध्यम से वो सुनवा दिया जाता है। प्रयास ये किया जाता है कि बंदी की फरमाइश पूरी हो सके। सभी हाथों में बड़े बड़े स्पीकर लगाए गए हैं तथा एक कंट्रोल रूम जो रेडियो प्रवास का रूम है उसके माध्यम से ये संचालित है। मुस्कान भी पुराने गाने ही सुनने की फरमाइश कर रही है, और भी जो महिलाएं हैं वो पुराने गाने की फरमाइश ही करती हैं। और ज़्यादातर महिलाओं ने ये दिखाया है कि वो अब उस समय जो भी थी लेकिन धार्मिक क्योंकि हो गई हैं, तो पुराने गाने जिनमें धार्मिक पुट मिला हुआ है वो भी सुनने का प्रयास करते हैं। नहीं, सभी बंदी सुनते हैं, कई गाने हैं, ऐसे नहीं, सैकड़ों गाने हैं। मैं, अगर आप कह रहे हैं तो आपको कुछ गानों की वो बता देता हूँ। जैसे मेरे महबूब कयामत होगी, इसकी बहुत डिमांड है। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे, इसकी बहुत डिमांड है। शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, इसकी बहुत डिमांड है। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, अखियों के झरोखे से मैंने देखा जो सांवरे, इस तरह के गाने बहुत महिलाएं सुनती हैं। हाँ, इससे हमें बहुत लाभ मिला है। डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन काफ़ी कम हुआ है बंदियों में तथा बंदियों का समय भी व्यतीत होता है और बंदी आपस में जो नोक झोंक लड़ाई झगड़े करते थे वो भी कम हो। सर, जेल मैनुअल के मुताबिक जो पुरुष कैदी हैं, महिला कैदी हैं, आपस में नहीं मिल सकते, तो क्या ये माना जाए कि गानों के माध्यम से जो महिलाएं हैं, जो महिला बंदी हैं, उनके प्रेमी भी जो दूसरी पार्टी में है उन तक संदेशा भी भिजवाया जा रहा है? गाने जो हैं वही सुन सकते हैं। अब कोई उसका क्या अर्थ लगा सकता है या गाने का क्या मीनिंग है और दूसरा व्यक्ति क्या समझता है, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये जरूर है कि इसकी वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई जेलों में ये रेडियो प्रवाद चालू किए गए हैं और इसकी वजह से बंदियों में काफ़ी खुशी है, बंदियों में डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन काफ़ी कम है। तो क्योंकि रेडियो कारवां में 5000 गाने पुराने हैं तो पुराने गाने ही सब लोग अधिकांश सुनते हैं। धन्यवाद।